So, good morning, student. Today we will talk about our new chapter, The Happy Prince, that is included in our Punjab School Education Board. Let's have the paraphrase of this whole chapter. So, अगर हम इसको नटशल में स्टार्टिंग में देखें तो जो ब्रीफली हमको बताया गया स्टोरी के बारे में वो है द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस का एक बहुत ही खूबसूरत जो था ना एक स्टैचू बना हुआ था। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड, सारे का सारा वो गोल्ड से कवर किया हुआ था। ही हैड सफेयर्स फॉर आइस, आंखों के लिए एक बहुत ही अच्छे सफेयर्स लगे हुए थे, जो भी बड़े कीमती पत्थर होते हैं वो आंखों में लगाए होते हैं। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड जो थी उसकी तलवार जो थी जिसको हम कह सकते हैं उसमें एक रूबी जो था लाल कलर का जो स्टोन होता है वो लगा हुआ था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड एंड द प्रेशियस स्टोन्स दैट ही हैड, उसने क्यों अपने सारे के सारे गोल्ड जो थे ना वो त्याग दिए और जो भी खूबसूरत पत्थर जो स्टोन्स उस पर लगे हुए थे कीमती वाले क्यों छोड़ दिए, जो हम सारी की सारी आगे कहानी में पढ़ेंगे। सो हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, कहता है सिटी के ऊंचे कुछ खंबे बने हुए थे और सबसे टाल कॉलम जो था, लंबा जो खंबा जो था ना उसके ऊपर एक स्टैचू जो था हैप्पी प्रिंस का वो बनाया हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, चार्ज पे इसको क्या लगाया गया था, गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स, ठीक है, पत्ते जो होते हैं ना ऐसे ही पत्तों को उसको लगाया हुआ था चारों ओर उसके, जो कि सोने के बने हुए थे, ऐसे उसको पूरे का पूरा कवर किया हुआ था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट स्फेयर्स, आंखों के लिए दो चमकदार स्फेयर्स जो थे, एक कीमती पत्थर जो थे वो लगाए हुए थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड टिल्ट, और क्या था एक बहुत बड़ा लाल रंग का रूबी जो था ना वो ग्लोड कर रहा था, ठीक है, दिखाई पड़ रहा था कहाँ पर, उसकी स्वॉर्ड हिल्ट पर, स्वॉर्ड के ऊपर जो भाग था ना वहां पर लगा हुआ था। सो क्या होता है आगे, वन नाइट देयर फ्लू ओवर अ सिटी लिटिल स्वैलो, कहता है एक रात क्या होता है कि उसी सिटी के ऊपर से एक छोटा सा पक्षी स्वैलो जो है वो उड़ता हुआ जा रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, और उस स्वैलो पक्षी के जो जो दोस्त थे ना वो इजिप्ट जा चुके थे, और 6 हफ्तों के करीब जो समय हो चुका था वो उसके फ्रेंड जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड गो टू इजिप्ट टू, लेकिन वो पीछे रह गया था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जो है जल्दी ही चला जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, कहते सारा दिन लंबा दिन तक वो क्या करता रहा, उड़ता रहा। एंड एट नाइट जब रात हुई, टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वो इस सिटी के ऊपर वो आ गया। वेयर शैल आई पुट अप ही सेड, उसने अपने आप से क्या पूछा, मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ बैठूं, जो उसने अपने आप से पूछा। आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशन, कहता मुझे आस है कि हो सकता है ये जो टाउन है, ये जो शहर है, इससे कोई प्रेपरेशन की हो, कुछ तैयारी की हो पक्षियों के बैठने के लिए। फिर क्या हुआ, देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, तो सबसे लंबे स्तंभ पर, वो ऊंचे जो स्तंभ था उसके ऊपर उसने स्टैच्यू को देखा। आई विल पुट अप देयर, कहता मैं वहां पर ही ठहरूंगा, मैं वहां चला जाता हूँ। ही क्राइड, चलाकर वो बोला। इट इज ए फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कहता है बहुत फाइन पोजीशन है, बड़ी अच्छी पोजीशन है जहां पर बहुत अच्छी फ्रेश एयर जो है वो आ सकती है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसने क्या जो तय किया कि मैं कहाँ बैठूंगा, जाकर हैप्पी प्रिंस के जो फीट हैं, पैर हैं, वहां पर जाकर बैठ जाऊंगा। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. जैसे उसे चारों तरफ देखा तो उसने क्या अपने आप से कहा, कहता आज तो बात बन गई, आज क्या मेरे लिए बना हुआ है, गोल्डन बेडरूम, सोने का बेडरूम बना हुआ है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने क्या कोशिश की है कि मैं सोने के लिए तैयार हो जाता हूँ। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंखों से अपने अपना सर जो था वो छुपाने की कोशिश की, तभी क्या हुआ, ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक पानी का जो ड्रॉप जो था ना वो उसके ऊपर आकर गिर गया। व्हाट ए क्यूरियस थिंग ही क्राइड, वो क्या चिल्लाया, कह रहा ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कहता आसमान पर तो एक भी क्लाउड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, फिर ड्रॉप ऑफ वाटर कहां से आ गया। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड जेट इट इज रेनिंग, तरस तारे दिख रहे हैं, पूरे का पूरा जो स्काई है वो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, चमकदार दिखाई पड़ रहा है, फिर रेनिंग कहाँ से हो रही है, जब बरसात कहाँ से आ गई।
देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी क्या होता है, एक और ड्रॉप जो है वो उसके ऊपर गिर जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। अब वो क्या क्वेश्चन करता है, कहता है कि स्टैचू बनाने का मतलब ही क्या है, इतना खूबसूरत स्टैचू बनाया, एक जो रेन नहीं रोक सकता, बरसात की बूंदे नहीं रोक सकता, ऐसा जो था वो स्वेलो ने कहा। He said, I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. तो क्या सोचता है, कहता मुझे कोई और चिमनी प्लॉट जो है ना वो देखना पड़ेगा, किसी घर के चिमनी जो है ना वहां छुप कर बैठ जाता हूँ, तो चलो यहाँ से उड़कर चला जाता हूँ, जहाँ लगता नहीं कि मैं सो पाऊंगा। But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? जैसे ही अपने वो पंख वो खोलने लगा, एक तीसरा ड्रॉप जो था उसके ऊपर आके गिर गया, और उसने चारों तरफ देखा, और क्या देखता है कि वो क्या बोलता है, व्हाट डिड ही सी, तो मैंने क्या देखा, उसने क्या देखा वहां पर जब उसने फिंग्स अपने खोले। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, यस, the eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks। तो क्या होता है वहां पर, आइज ऑफ ए हैप्पी प्रिंस, जो स्टैचू जिस हैप्पी प्रिंस का बना हुआ था ना, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, और उन आंसू जो थे, टीयर्स जो थे, वो नीचे गिर रहे थे, और वो उसकी गोल्डन चीक्स जो थी वहां से नीचे होते हुए आ रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity। उस मूनलाइट में, वो चंद्रमा की रात में क्या था, कहते इतना अच्छा उसका चेहरा नजर लग रहा था, इस स्वैलो को उस पर बहुत ज्यादा पिटी जो थी वो हुई। Who are you? He said। स्वैलो ने उससे पूछा, Who are you? तो क्या आंसर आगे से आता है, I am the happy prince। तो आगे स्टैचू उसको क्या आंसर देता है कि मैं क्या हूं, हैप्पी प्रिंस। तो मुझे क्या कहा जाता है, हैप्पी प्रिंस मुझे जो है वो कहा जाता है। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो। तो स्वेलो से क्या पूछा, कहता फिर आप रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आपने मुझे बहुत ज्यादा ड्रेंच्ड कर दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है आपको देखकर, ठीक है, कुछ मैं वेटिंग मेरी हुई है, गीला भी हो चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा आपको देखकर पिटी भी हुआ है। When I was alive and had a human heart, answered the statue। तो स्टैचू कहता आगे से क्या बोलता है, कहता जब मैं जिंदा था ना और मेरे अंदर भी एक इंसान का दिल था, I did not know what the tears were, और मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि जे टीयर्स जे आंसू जे क्या होते हैं। क्यों, For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter, क्योंकि मैं कहाँ रहता था, अपने पैलेस में, ठीक है, पैलेस में रहता था जहाँ कहीं भी सोरो दुख जो होते थे ना, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था कि वो मेरे तक पहुंच पाए। ऐसी लाइफ जो थी वो मैं अपनी व्यतीत करता था। माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज। मेरे जितने भी कोटियर्स थे जो मेरे आसपास रहते थे, मेरे जो सिपाही जो थे, वो मुझे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस, मुझे हंसमुख प्रिंस जो है राजकुमार कहते थे। और सही बात थी कि मैं बिल्कुल खुशी रहा करता था। So I lived and so I died, and now what I am dead, that they have set me up here so high that I can see the ugliness and the misery of the city। कह रहा जैसे मैं रहा, जैसे मैं वैसे ही मर गया, अब मर चुका हूं, तो उन्होंने क्या किया कि मेरा एक बहुत बड़ा जो स्टैचू है वो बना दिया है इस ऊंची जगह पर, ताकि मैं लोगों की अगलीनेस जो है, मिजरी जो है अपनी सिटी की, वो जहां से देख सकूं। And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep। क्योंकि मेरा दिल जो है एक लेड का बना हुआ है, तो मैं क्या कर सकूं, और कुछ तो नहीं कर सकता, बस रो सकता हूं, ठीक है, इसीलिए मेरी आंखों से टीयर्स जो थे वो आ गए थे। What is he not solid gold? said Swallow to himself। स्वेलो ने मजाक से अपने आप से पूछा, कहता क्या इतना बड़ा सोने का बना हुआ स्टैचू हो, उसका दिल लेड का, तेरा दिल सॉलिड गोल्ड का नहीं बना, ऐसा उसने अपने आप से स्वेलो ने पूछा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, ठीक, लेकिन फिर भी वो स्वेलो क्या था, बड़ा ही पोलाइट था, वो कोई ऐसे पर्सनल रिमार्क्स जो थे उसको नहीं करना चाहता था, क्योंकि वाकई उसको लगा स्टैचू की जो कंडीशन है बड़ी ही ब्यूटीफुल है। तो आगे से स्टैचू गया, उसे कहता है फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस। कहता बहुत दूर मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो बड़ी ही लो म्यूजिकल वॉइस में उसने बात कही, कहता वहां पर क्या है, देयर इज ए पुअर हाउस, एक बहुत ही गरीब घर मुझे दिखाई पड़ रहा है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, कहता उस घर की खिड़की खुली हुई है,
एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट ए टेबल। कहता वहां पर मैं क्या देख सकता हूँ, एक औरत जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज क्वार्स रेड हैंड्स। कहता उसका चेहरा जो है बड़ा थिन है, कमजोर सा लग रहा है, वॉर्न लग रहा है, थका हुआ सब कह सकते हो। एंड शी हैज क्वार्स रेड हैंड्स, हाथ जो है उसके लाल रंग के हो चुके हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस। तो वो क्या है, वो दर्जी का काम जो करने वाले होते हैं वह है, औरत है वो। और हाथों में नीडल्स लग लग कर उसके हाथ जो है वो क्या हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, यानी कि ब्लड भी उसके हाथ में काफी लग चुका है। ये बात स्टैचू जो था वो स्वेलो को बताता है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड। क्या कर रही है वो, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, कहता वो ना एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, कि बाहर उसकी सजावट जो थी फ्लावर के साथ किसी क्वीन का, और वो उसको क्या नेम देता है, सैटन गाउन, शैतान का कहता मैं गाउन उसको कहूंगा। वो बेचारी इस रात को तैयार कर रही है, क्वींस मेड ऑफ ऑनर, जो कि एक क्वीन बनकर बैठी है, उसने अपनी रिस्पेक्ट के लिए सिलाने के लिए उसको दिया हुआ है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, क्योंकि उसने किसी अगली कोर्ट बॉल जो होनी है उसमें जाना है, इसलिए उसने जो अपना गौन जो है वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए इस लेडी को दिया हुआ है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। कहता वहीं पर मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बेड के पास कॉर्नर में क्या है, छोटे से घर में एक छोटा सा लड़का जो है वो बीमार है और लेटा हुआ है। ही हैज फीवर, और उस लड़के को क्या है, बहुत फीवर है, बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। वो बेचारा क्या मांग रहा है अपनी माँ से, उसको थोड़े से ऑरेंजेस जो है वो दे दिए जाएं। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। माँ के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ वो पानी दरिया से जो लेकर आई हुई है ना, वहां से वही पानी वो उसको देती है पीने के लिए। सो ही इज क्राइंग, इसीलिए कहता है वो लड़का जो क्या है वो बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब आगे वो क्या कहता है स्टैचू से, अरे स्वेलो, लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल। कहता स्वेलो, छोटे स्वेलो, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड में लगा हुआ रूबी जो है वो नहीं निकाल पाओगे। माई फीट हैव फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे पैर जो हैं जिस पेडेस्टल पर, जिस पर वो स्टैचू खड़ा किया गया है, फास्टेंड है, बिल्कुल वो कह सकते हो हिल नहीं सकते हैं, एक जगह पर स्थिर हो चुके हैं, मैं नहीं मूव कर सकता। क्या तुम मेरा जो काम कर सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वेलो। स्वेलो आगे से क्या कहता, कहता मेरा इंतजार इजिप्ट में हो रहा है, मेरे साथी वहां चले चुके हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। और मुझे लग रहा है इस समय तक मेरे दोस्त जो हैं वो कहाँ पहुंच चुके होंगे, नाइल दरिया को क्रॉस कर रहे होंगे, और वो लोटस फ्लावर्स के बारे में बातें कर रहे होंगे, और जल्दी वो सो भी जाएंगे। तो समझ ऐसा हो चुका है, मैं भी काफी देर बाद जहां तक पहुंचा हूं। तो आगे देखते हैं। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलर टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस का जो स्टैचू है क्या स्वेलो को कहता है, कहता है ऐसा कर स्वेलो, एक रात के लिए तू मेरे साथ ठहर जा और मेरा मैसेंजर बन जा, जो मैसेज मैं तुम्हें देता हूँ वो ट्रैवल करके लोगों को बचाने वाला वो बन जा। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। कहता वो लड़का स्वेलो बड़ा ही प्यासा है और मदर जो है वो बहुत दुखी है। ठीक है, ये जो था स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस का, वो स्वेलो को बताता है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। कहता मैं सर ये सोचता हूँ मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे लड़के पसंद नहीं है। आगे से स्वेलो जिसको आंसर करता है, आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मैंने इजिप्ट जाना है, मुझे वहां जाने दो। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, इट इज वेरी कोल्ड हियर। लेकिन क्या होता है, हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, हैप्पी प्रिंस जो था वो बहुत ही दुखी होता है। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, कि लिटिल स्वेलो उसकी बात नहीं मान रहा है और बहुत ठंड भी हो चुकी है। ही सेड बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन क्या होता है, मान जाता है छोटा स्वेलो, कह ठीक है एक रात के लिए मैं आपके साथ ठहर जाता हूँ और आपका मैसेंजर भी एक रात के लिए बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस क्या उसका धन्यवाद करता है, कहता है बहुत धन्यवाद तुम्हारा छोटे से स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। स्वेलो ने क्या किया, वो रूबी निकाला, पिक्ड अप किया स्वॉर्ड से, और वो
उड़ता हुआ चला गया अपनी बीक में उस रूबी को लेकर, और उस टाउन में उस छत के ऊपर जाके बैठ गया. So up to here you will listen it very properly here. So rest of the work we will do in our next video. Thank you very much.